हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने आगे के प्लान को लेकर, यानी हम आगे किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो कई सारे टॉपिक्स में हम आज की क्लास में बात करेंगे और ये बेसिकली एक इंट्रो वीडियो ही होगा जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हम आगे चीज़ों को समझने वाले हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हो, करंट अफेयर से रिलेटेड हो या स्टैटिक जीके के टॉपिक से रिलेटेड बातें हों, वो सभी बातें हम आज के इस क्लास में करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम जानेंगे अपकमिंग सीरीज़ के बारे में कि कौन कौन सी जो सीरीज़ हैं वो आगे हम अपने चैनल पर लाने वाले हैं। और अभी रिसेंटली ही हमने एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो सीरीज़ थी, तो 19 लेक्चर्स में हमने उस सीरीज़ को कंप्लीट किया है। तो आज की क्लास में हम लोग यही बात करेंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं TCS पैटर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, जो TCS पैटर्न पर जो SSC के सारे एग्ज़ाम्स होते हैं वो TCS पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। तो अभी हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट किया है और हमने आपको बताया था कि हम एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी TCS पैटर्न पूछे गए जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये हमारी सीरीज़ चलती रहेगी, यानी बराबर जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर आपको बताते रहेंगे। वो एंशिएंट हिस्ट्री टॉपिक से रिलेटेड हो और फिर डांस फॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे और फेस्टिवल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस के जो क्वेश्चंस होंगे, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको अगर नहीं पता तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आर्ट एंड कल्चर वाली प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से आप इन वीडियो को डिटेल्स में भी देख सकते हैं। हमने डांस फॉर्म हो, फेस्टिवल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में कवर किया है इन टॉपिक्स को। और हमने वहाँ पर केवल इनके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए थे, यानी हमने सिर्फ इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे के जो टॉपिक हैं, यानी डांस फॉर्म, फेस्टिवल्स, ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनको हम डिटेल में तो पढ़ चुके हैं बट इनके क्वेश्चंस हमने सॉल्व नहीं किए थे, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर है फर्स्ट इन इंडिया, यानी भारत में प्रथम अलग अलग क्षेत्रों में कौन प्रथम रहा, इनसे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले हमारी परीक्षाओं में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऑल ओवर वो पैटर्न रहने वाला है जो TCS पैटर्न से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंतर्गत। तो इतने टॉपिक्स को हम वहाँ पर कवर करेंगे। और अगर इन टॉपिक्स को आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और साथ ही साथ डांस फॉर्म है, फेस्टिवल है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी जो वीडियोज़ हैं वो डिटेल पर अवेलेबल हैं। और वैसे भी अगस्त में बहुत सारी जो परीक्षाएँ हैं वो होने वाली हैं, वो CHSL की जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो हों या फिर CGL एग्ज़ाम्स हो, सभी आगे अगस्त में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, और जब उनको सॉल्व करेंगे तो हमारी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इन टॉपिक्स पर अच्छी पकड़ भी हो जाएगी। क्योंकि आप भी जानते हैं जो ये चैनल है पूरी तरीके से जनरल अवेयरनेस के लिए ही डेडिकेटेड है। वो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक हो या स्पेशल टॉपिक की सीरीज हो, स्पेशल सब्जेक्ट की सीरीज हो, तो आप यहाँ पर देखते हैं सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज को ही यहाँ पर टारगेट किया जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारी के बारे में देखते हैं। तो अब बात आती है करंट अफेयर्स की। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो इस समय, यानी आज के समय में अगर हम देखें तो इसका जो वेटेज है, करंट अफेयर्स का वेटेज है, वो काफ़ी बढ़ गया है। अगर हम रिसेंटली एग्ज़ाम्स के बारे में देखें, यानी जो TCS पैटर्न पर एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। अगर 25 क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं तो उसमें 7 to 8 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही होते हैं। वो बुक एंड ऑथर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रैंकिंग एंड इंडेक्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट कौन से हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और इसका वेटेज बढ़ने का
एक ना एक कोई ना कोई उद्देश्य है, और ये उद्देश्य ये है कि जो करंट अफेयर्स है ये अपडेट होता रहता है, यानी आपको हमेशा अपडेटेड रहना होगा इन चीज़ों के साथ में। क्योंकि क्या होता है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, ये पहले से ही फिक्स है, यानी इसमें सेम ही है, इतिहास बदल तो जाएगा नहीं, वो तो सेम ही रहेगा। बट क्या होता है, करंट अफेयर्स में आपको लगातार अपडेटेड रहना होता है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो वेरी करती रहती हैं, वो बदलती रहती हैं। इसीलिए इसका वेटेज एग्ज़ाम्स में बढ़ा दिया गया, जिससे थोड़ा सा जो टफनेस है वो यहाँ पर आती है, यानी थोड़ी सी कठिनता आती है जब करंट अफेयर्स का वेटेज एग्जाम्स में बढ़ा हुआ होता है। क्योंकि जब करंट अफेयर्स बढ़ जाएगा तो शायद उन चीज़ों को हमारी उनमें पकड़ बहुत ही कमज़ोर होती है, ज़्यादा हम अच्छी तरीके से उन चीज़ों को फोकस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इनको हम पहले से ही एक बार हमने पढ़ लिया तो ये हमको याद हो जाती हैं, नहीं उनमें चीज़ें बदलनी है नहीं, वैसे ही सेम बनी रहनी है। बट करंट अफेयर्स बदलती रहती है, इसलिए हमको अपडेटेड रहना होता है। और आप देखेंगे कि जैसे अगस्त में कोई एग्ज़ाम है तो जुलाई मंथ तक की जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर पूछी जाती है, यानी रिसेंटली हमको बराबर अपडेटेड रहना होगा एग्ज़ाम टाइम तक। आपने कई एग्ज़ाम्स में देखा भी होगा, जब पहले एग्ज़ाम हुए तो अगर अगस्त मंथ में एग्ज़ाम है तो जुलाई मंथ तक की जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक की जो करंट अफेयर्स है, ये मोस्टली हो गई लास्ट 7th मंथ की जो करंट अफेयर्स है, इसको हमको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। और क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए हैं जनवरी से, अगर हम जुलाई तक की बात करें तो कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, क्योंकि बीच में कोविड भी आया, कोविड की सेकेंड वेव आई, तो जिसके कारण एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए। तो अब जो एग्ज़ाम्स होंगे अगस्त मंथ में, कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें CHSL है, CGL है और SSC GD के भी एग्ज़ाम्स हैं, कई सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो अगस्त में होने वाले हैं। तो इनमें जो करंट अफेयर्स है, वैसे भी काफ़ी बड़ी मात्रा में करंट अफेयर्स पूछा जाता है इन एग्ज़ाम्स में। तो ये लास्ट 7th मंथ का अगर हम करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे तो हमको काफ़ी बेनिफिशियल होगा हमारे एग्ज़ाम्स में। और वैसे भी हम पहले भी बीच बीच में जो करंट अफेयर्स हैं वो हम कवर करते रहते हैं, कोई स्पेशल टॉपिक हो या डेज इंपॉर्टेंट डेज और थीम हो, वो सभी हम कवर करते रहते हैं, आपने देखा भी होगा हमारे चैनल में। तो हम इनमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो इनमें सबसे पहले रहेगा बुक्स एंड ऑथर को हम कवर करेंगे। वैसे आपने अगर नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये एक क्लास देख सकते हैं, जिसमें हमने जनवरी से अप्रैल मंथ की जो भी न्यू बुक रिलीज़ की गई थी उनके बारे में वीडियोस बनाया, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो। और अब हम क्या करेंगे कि अप्रैल से और जुलाई के बीच में जो बुक्स रिलीज़ हुई हैं उनसे रिलेटेड भी एक वीडियो आ जाएगा। तो इस प्रकार से जनवरी से जुलाई तक की जो भी बुक्स हैं, जो भी ऑथर्स हैं, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएँ। क्योंकि ये देखा गया है कि मोस्टली 1 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से ज़रूर आता है, और वो होता है करंट से रिलेटेड। पुरानी बुक्स नहीं पूछी जाती हैं, जो करंट में बुक रिलीज हुई उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। फिर आता है दूसरा टॉपिक रैंकिंग एंड इंडेक्सेस, यानी जो भी सूचकांक जारी किए जाते हैं, तो इससे रिलेटेड भी हमने एक वीडियो बनाया था। जनवरी से मार्च मंथ के बीच में जो भी इंडेक्स जारी किए गए थे और उनमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो यहाँ पर काफ़ी मायने रखती है। तो हमने वहाँ पर आपको बताया था फर्स्ट कौन रहा, लास्ट कौन रहा, और भारत की रैंक क्या रही, और इस इंडेक्स को कौन जारी करता है। तो रैंकिंग और इंडेक्स से रिलेटेड वीडियो हमने पहले बनाया है। तो हम क्या करेंगे, उसी मंथ से आगे के जो मंथ हैं उनको कंप्लीट करेंगे, यानी मार्च मंथ से जुलाई मंथ तक के जो भी इंडेक्स हैं जारी किए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और फिर आगे टॉपिक आता है अवार्ड्स का, यानी जो भी अवार्ड्स दिए गए अलग अलग क्षेत्रों में, तो उनसे रिलेटेड करंट के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये होगा जनवरी से जुलाई मंथ तक के जो भी अवार्ड दिए गए हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे अवार्ड्स के बारे में जो बेसिक वीडियो है, यानी स्ट्रेटजी के रिलेटेड वीडियो है, कि भारत रत्न है, आपका नोबेल प्राइज़ है या अदर इंटरनेशनल प्राइज़ हैं, और साथ ही साथ भारत में भी कई सारे क्षेत्रों में जो पुरस्कार दिए जाते हैं फिक्स हैं, तो उनके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं स्टैटिक जीके के अंतर्गत। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर डिटेल में आप अवार्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं। बाकी जो जनवरी 2021 से जुलाई 2021 के बीच में अवार्ड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स के अंतर्गत, करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंतर्गत। और फिर आगे आता है इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चंस ज़रूर पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में कि जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके हेड कौन हैं।
उनके प्रमुख कौन हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो नियुक्तियां हुई हैं जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 के बीच में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बारे में जब हम पढ़ेंगे, यानी इस टॉपिक के बारे में जब हम पढ़ेंगे। फिर आगे आता है चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर। तो देखिए कई सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर भी बदले हैं, क्योंकि समय समय पर जो चुनाव हैं वो होते रहते हैं और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो बदलते रहते हैं। और उसके साथ ही साथ गवर्नर अभी रिसेंटली ही 8 राज्यों के जो गवर्नर हैं उनको चेंज किया गया है। उनका यानी हम कह सकते हैं एक राज्य से हटाकर दूसरे राज्य का उनको राज्यपाल बनाया गया है। तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, तो ज़रूर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे एग्ज़ाम्स में। तो हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद बात आती है कैबिनेट एंड स्पोर्ट्स न्यूज़। तो कैबिनेट, तो अभी आपने देखा कैबिनेट का विस्तार किया गया है, एक्सपेंशन किया गया है कैबिनेट का। तो उसमें कई सारे जो मंत्री हैं उनको अलग अलग कार्यभार दिया गया है। पहले के जो कुछ मंत्री थे उनको हटाया गया है उस पद से। तो हम देखेंगे कौन से यानी कौन से लीडर को कौन सी जो मिनिस्ट्री है वो दी गई है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही ये सब मिनिस्ट्री जो हैं वो चेंज हुई हैं। और उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे स्पोर्ट रिलेटेड करंट न्यूज़ की। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट न्यूज़ क्या है, जो रिसेंटली ही टूर्नामेंट हुए हैं, वैसे जो भी टेनिस टूर्नामेंट हुए हैं जनवरी से जुलाई के बीच में, वो वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, वो हमने कंप्लीट कर रखा है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और उसके अलावा जो भी स्पोर्ट्स से अदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ हैं, जैसे ओलंपिक के लिए कई सारे खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही साथ अदर जो टूर्नामेंट होते रहते हैं अलग अलग खेलों के, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो इतने टॉपिक को हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत कवर करेंगे। और हमें लगता है हमने कोई टॉपिक यहाँ पर छोड़ा नहीं है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। बट अगर आपको लगता है कोई हमने टॉपिक मिस किया है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और आपके सुझावों का हम हमेशा स्वागत करते हैं। तो आप ज़रूर हमें सुझाव दें, ज़रूर बताएं कि कौन सा टॉपिक है जो हमने यहाँ पर मिस कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स। वैसे तो स्टैटिक जीके के कई सारे टॉपिक्स को हमने पहले ही कवर कर रखा है, जिनमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टॉपिक हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड टॉपिक हैं, और उसके बाद क्या डिफरेंस होता है नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में, तो उससे रिलेटेड भी हमने एक वीडियो बना रखा है। बट इस स्टैटिक जीके टॉपिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स के बारे में, यानी कितने भारत में नेशनल पार्क हैं और किस राज्य में कितने नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि ये जो नेशनल पार्क है ये किस राज्य में स्थित है, तो और इनकी जो संख्या है वो समय समय पर बदलती भी रहती है। तो जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है ये कहीं ना कहीं करंट से भी रिलेटेड रहता है, यानी करंट से भी अपडेटेड रहता है। और आप एग्जाम्स में देखेंगे करंट और स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, जो वेटेज है, वो बहुत ही ज़्यादा आपको मिलेगा देखने को अलग अलग एग्जाम्स में। और उसके बाद हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व्स के बारे में, कौन से राज्य में कितने टाइगर रिजर्व है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई, तो टोटल इन्फॉर्मेशन टाइगर रिजर्व से रिलेटेड हम देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। और फिर आता है एलिफेंट रिजर्व, तो जो हाथी रिजर्व है उनसे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम्स में उनके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व के बारे में। और फिर आता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, यानी जो भी हमारा रोड नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक के अंतर्गत, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो NH44 है, NH22 है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, NH2 कहाँ से कहाँ तक जाता है, और उसके बाद कितने यानी कितने रोड्स को मिलाकर NH44 का निर्माण किया गया। तो ये कई सारे क्वेश्चंस हैं जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बन जाते हैं। और उसके बाद कुछ अदर टॉपिक भी हम कवर करेंगे, या कोई टॉपिक यहाँ पर रह गया हो तो आप कमेंट में उस टॉपिक का नाम भी बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, हमने आपको पहले भी बता दिया है। आप हमें सुझाव दीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक यहाँ पर रह जाता है। अब चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ कमिंग सून यानी अपकमिंग सीरीज़ के बारे में। तो अभी आपने देखा हमने एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो सीरीज़ थी उसको कवर किया। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर है, साइंस है, ये सभी जो सीरीज़ हैं हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो हमारे आगे आने वाली सीरीज़ हैं, वैसे तो कुछ दिन हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, यानी जो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि अगस्त मंथ में एग्ज़ाम्स हैं। तो एग्ज़ाम से पहले हम कई सारे क्वेश्चंस और
उसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स है लास्ट 7th या 6 मंथ का, उसको पहले कंप्लीट करें। फिर ये जो सीरीज़ है ये तो वैसे भी चलती रहेंगी, ये लंबी चलती हैं। तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो एंशिएंट के बाद हम ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है और उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री है, यानी एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, इसको कंप्लीट करेंगे। देन फिर हम जियोग्राफी की सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों ही शामिल होंगी। तो ये काफ़ी सीरीज़ ये काफ़ी लंबी चलने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि विद इमेज और पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, जियोग्राफी को पढ़ने वाले हैं, जिसमें अलग अलग यूनिट्स हैं, वो ओशियनोग्राफी हो या जियोमॉर्फोलॉजी हो, क्लाइमेटोलॉजी हो या कॉस्मोलॉजी हो, सभी को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। यानी डिटेल में हम इस सीरीज़ को पढ़ेंगे, इस जियोग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। और उसके बाद जियोग्राफी और इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो रहते ही हैं। तो उसके बाद हम इन्वायरमेंट की भी एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक होंगे। इसको भी हम विद फिगर और अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। इस सीरीज़ के अंतर्गत भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस सीरीज़ को पढ़ते हुए भी। फिर उसके बाद आएगी बायोलॉजी सीरीज। तो बायोलॉजी जो कि हमारे कहीं ना कहीं शरीर से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड ये सीरीज़ है। तो इस सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी बायोलॉजी के बारे में भी विद फिगर अच्छी तरीके से समझते हुए सभी चीज़ों को चलेंगे। फिर आती है इकोनॉमी सीरीज, यानी अर्थव्यवस्था, जो कि एक हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट में जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, वो देखने को मिलती हैं। जो भी साइंस साइड से रिलेटेड स्टूडेंट है उसको काफ़ी परेशानी होती है, कोई थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट होता है इकोनॉमी। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और फिर हम पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सीरीज़ काफ़ी लंबी चलने वाली हैं और ये आगे आने वाली सीरीज़ है। और बीच बीच में जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो तो हम कवर करते ही रहेंगे, और स्टैटिक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलते रहेंगे उनको भी हम कंप्लीट करते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, क्योंकि हो सकता है 2-3 दिन क्लासेस बंद रहें, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस, और फिर हम इन करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल से जुड़े रहना है और अपना सपोर्ट और प्यार हमको इसी तरीके से देते रहना है। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आपका भी हक बनता है कि थोड़ा सा आप यानी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और भी अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझाने का। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई सीरीज़ के साथ, नई नई चीज़ों के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।